जी हाँ, तो 5 अप्रैल यानी कल मुख्यमंत्री व्यवहारी आ रहे हैं। ऐसे में क्या तैयारियां हैं, किन किन योजनाओं को लेकर यहाँ की जनता को सौगात देने वाले हैं, और सबसे खास बात ये कि ये कार्यक्रम जैसा कि स्थानांतरित हुआ है। ऐसे में हमारे साथ व्यवहारी विधानसभा के विधायक, युवा विधायक शरद जी हैं। शरद जी, कैसी तैयारियां हैं और यहाँ की जनता को, खासतौर से आपको क्या सौगात मिलने वाला है सीएम साहब से? देखिए, सौगात तो वो पूरे मध्य प्रदेश को दे रहे हैं और अनेकों ऐसे ऐतिहासिक काम उन्होंने किए हैं जिनको गिनाने की ज़रूरत नहीं है। आम जनमानस उससे सेटिस्फाई है और एक एक व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। यहाँ पे तकदीर और तस्वीर दोनों बदलती दिख रही है। इसी में चांद लगाने वाली जो योजना अभी जो उन्होंने लेटेस्ट में ही जिसका क्रियान्वयन किया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लाडली बहनों को 1,000 रुपये जो है पर मंथ उनके खाते में जो जाएगा, निश्चित तौर पे गरीब परिवार की वो माताएं बहनें आर्थिक रूप से इतना सक्षम होंगे कि अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों की पूर्ति उस पैसे से करेंगे और उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आया है। काफ़ी दिनों बाद व्यवहारी में ऐसा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हालांकि ये कार्यक्रम स्थानांतरित कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम जैसे चेंज हुआ, ऐसा लगा कि खासतौर से आपके विशेष स्नेह की वजह से ये कार्यक्रम सीएम साहब ने चेंज किया, या क्या कोई प्रशासनिक दृष्टिकोण था या सरकार की कोई ऐसी नीति लगी? नहीं, इसमें ऐसा कोई विशेष स्नेह उनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सभी के प्रति बराबर स्नेह है। ये मुझे जो समझ में आया, चूँकि मैं भी इसके विषय में ज़्यादा मैंने क्वेरी नहीं की, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये व्यवहारी जो स्थान चुना गया, चूँकि ये दोनों संभागों का कंबाइंड कार्यक्रम है और रीवा और शहडोल संभाग का ये जो है सेंटर पॉइंट है व्यवहारी, निश्चित तौर पे इस दृष्टिकोण से शायद इस पॉइंट को सेलेक्ट किया गया है जिससे कि यहाँ लोगों को आने जाने में ज़्यादा लंबी लीड ना हो, लोगों की कोई ऐसी समस्या ना हो, ज़्यादा समय न हो, लोगों को आने जाने में असुविधाएं न हो, इस दृष्टिकोण से यहाँ पे किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल विधायक जी, अमूमन सीएम साहब आपकी बात टालते नहीं। ऐसे में सीएम साहब का दौरा और आ रहा होने वाला है और व्यवहारी के लोगों के लिए, युवाओं के लिए और जो यहाँ की जनता, एक बड़ी ज़िले की मांग को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटमेंट है, लोगों में एक उत्साह है कि हो सकता है कि वो कुछ ऐसा कुछ कर पाएँ, कुछ घोषणा कर पाएँ। आपकी कितनी दिलचस्पी है व्यवहारी को ज़िला बनाने के दृष्टिकोण से? देखिए, एक चीज़ मूल रूप से हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आवश्यकताएं सबकी हो सकती है, हमारी भी इच्छा है कि जिला बनना चाहिए, लेकिन प्रदेश की स्थिति और यहाँ की भौगोलिक स्थिति और चूँकि प्रशासन की व्यवस्था कितनी उसमें कारगर सिद्ध हो पा रही है, हमारा प्रथम दृष्टया हम लोगों के जनमत के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष ये बात रखेंगे और लगेगा कि ये होना चाहिए तो निश्चित तौर पे होना चाहिए, मेरी भी आशा है। एक अंतिम चीज़, चूँकि 5 साल का समय गुजर गया, आपको क्या लगता है कि आपकी क्या मांगे होंगी, जो हालांकि आपके माइंड सेटअप में होगा कि ये चीज़ मामा से मांगना है जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए? क्या खास मुद्दे होंगे जिनको आप टच करेंगे सीएम साहब तक? हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम अपने व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र के मूलभूत यहाँ की आवश्यकताओं का एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, चाहे वो विद्युत के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, आने जाने के लिए कनेक्टिविटी, चाहे रोड की हो, पुल पुलिया की हो, हायर एजुकेशन की हो, अनेकों ऐसे क्षेत्रों में हमने उसका रूट चार्ट भी बनाया है और काफ़ी कुछ बिना मांगे ही वो आज ज़मीन पे दिख रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत सी बातें ऐसी हैं कि मांगे बगैर जो चिंता कर ले, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम तो धन्यवाद देने के लिए तत्पर तैयार है। इधर से हमारे क्षेत्र की जनता इस बात के लिए उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए यहाँ पे इंतजार कर रही है। कांग्रेस लेकिन खलल डालने के लिए तैयार है, कैसी तैयारियां निपटने के लिए? अब देखिए, जिसको कुछ करना नहीं हुआ, जिनको जब मौका था तो उन्होंने किया नहीं, और जब कोई कर रहा है उसके बाद भी अगर समस्या है उनके सामने तो इसके विषय में मैं कुछ नहीं कहता, जनता जवाब देगी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। और ये थे विधानसभा व्यवहारी के युवा विधायक शरद कोल जी, लगातार बता रहे थे कि यहाँ भी जो योजनाएं हैं सरकार की, उसको कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश की जाएगी और जो हमारी मांगे हैं, खासतौर से उन मांगों को लेकर भी सीएम साहब तक बात रखेंगे।